हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नया मैथ क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में दी हुई क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसकी वर्कशीट नंबर 3 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो वर्कशीट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन विद ऑल पार्ट्स मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। वर्कशीट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग आइडेंटिटी 3। आपको ये जो क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं इनको आपको सोल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी 3, यानी आइडेंटिटी 3 को यूज करते हुए इनका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो किस तरीके से करेंगे बेटा आइडेंटिटी 3। इफ यू रिमेम्बर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है आइडेंटिटी 3 को समझाने के लिए। आइडेंटिटी 3 क्या है बेटा आपकी? आइडेंटिटी 3 आपकी बेसिकली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है जी, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 3 है। तो इसको यूज करके हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है। तो देखिए बेटा सिंपल सी चीज है। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या? अब हमें ये किस फॉर्म में दिया? हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो दिया नहीं हुआ, हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी कैसे पता लगा बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी तो 2x है, यानी ए की वैल्यू सेम हो गई। और यहाँ पर 7y है तो यहाँ पर भी 7y है, यानी b की वैल्यू सेम हो गई। और यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये कौन सी किस फॉर्म में दिया हुआ है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर आपको आइडेंटिटी 3 मेंशन भी ना किया जाए आप तब भी इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर है। ये a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म में है, तो हमें इसको क्या बनाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? a और b की वैल्यू। तो यहाँ पर हियर a क्या है बेटा? a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 7y। यही है ना? a की वैल्यू यहाँ पर 2x है और b की वैल्यू यहाँ पर 7y है। ठीक है जी। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब क्या है? 2x इस पूरे का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या है? 7y पूरे का स्क्वायर। यही मतलब है ना बेटा? a की वैल्यू यहाँ पर 2y है, 2x है और b की वैल्यू 7y है। जो तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें ये किस फॉर्म में दिया? ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर पहले बता दिया ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सिंपल सोल्व करना है। देखिए 2x के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2x के स्क्वायर का मतलब होता है 2x मल्टीप्लाई बाय 2x। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो। 7y के स्क्वायर का मतलब क्या है? 7y मल्टीप्लाई बाय 7y। यही मतलब है ना? अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 4 आएगा। और x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बेटा? x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस की जगह माइनस का साइन। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 7 से 49 और y को y से करोगे y स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इसका आंसर। हमें सिर्फ यही करना है बेटा कि हमें आइडेंटिटी नंबर 3 करके इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों ब्रैकेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आप यहाँ पर 2x लिखो फिर इस पूरे ब्रैकेट को लिखो, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना, क्योंकि हमें बोला आइडेंटिटी 3 को यूज करके करना है। तो हमने आइडेंटिटी 3 को यूज करके इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट पे जाते हैं। देखिए किस फॉर्म में, इसको भी पहचानिए। यहाँ पर 5ab है, यहाँ पर भी 5ab है, यहाँ 8c है, यहाँ पर भी 8c है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस का साइन है। देखो बेटा मैंने आपको बोला है थर्ड आइडेंटिटी है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, मैं अगर यहाँ पर ए प्लस बी ना लिख के पहला ब्रैकेट ए माइनस बी लिख दूं, दूसरा ए प्लस बी लिख दूं, तब भी तो सेम ही रहेगा ना? ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या बताया? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं ए माइनस बी को पहले भी लिख सकती हूँ और ए प्लस बी को बाद में लिख सकती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइडेंटिटी तो वही यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इसका मतलब क्या है? ये भी किस फॉर्म में है? ये देखो यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम है। यहाँ 5ab है, यहाँ पर भी 5ab है, यहाँ 8c है, यहाँ भी 8c है। बस यहाँ पहले माइनस का साइन दे दिया, प्लस का साइन बाद में दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे ए और बी की वैल्यू सेम है। और एक ब्रैकेट में माइनस का साइन है उन दोनों के बीच में, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस का साइन है। तो वो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर उसी आइडेंटिटी से इसको सोल्व करना है, वैसे भी हमें बोला गया है। हियर ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है? 5ab एंड बी की वैल्यू क्या है बेटा? 8c। ठीक है, वो लिख दी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। ए माइनस बी ए प्लस बी दिया, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? थर्ड आइडेंटिटी नंबर 3 लगानी है। वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई बेटा? 5ab इसका स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या बताई? 8c, तो इसका स्क्वायर। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। इसमें भी कर देती हूँ, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। ठीक है जी। अब इसको सिंपल सोल्व करना है। देखो 5ab का स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर भी है, ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है।
इसको आप ज्यादा समझने के लिए लिखना चाहो इस तरीके से लिख सकते हो। 5ab को 5ab से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट लगा दिया, माइनस 8c के स्क्वायर का मतलब क्या है, 8c को 8c से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी चीज है, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5ab, तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा, 25। a को a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर, और b को b से मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर, माइनस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64, एंड c को c से मल्टीप्लाई करोगे c स्क्वायर, आंसर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 25a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 64 c स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं बेटा। बहुत आसान चैप्टर है ये, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप फुल मार्क्स इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी देखो ये ए की वैल्यू दोनों में सेम है, 4p स्क्वायर, b की वैल्यू सेम है, q स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है सिंपल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले हम a और b की वैल्यू को लिखकर दिखा देंगे। हियर a इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको a की वैल्यू लिखकर दिखा दी बच्चे, और b की वैल्यू लिखकर दिखा दी। अब a स्क्वायर करो, a स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 4p स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर q स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4p स्क्वायर को 4p स्क्वायर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये मतलब है ना, जो भी ब्रैकेट के अंदर दिया होता है उसकी पावर जो भी होती है, अगर 2 पावर है तो उसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर क्यूब में पावर दी है तो 3 टाइम्स करना है, अगर पावर 4 दी है तो 4 टाइम्स करना है। ये मतलब होता है ना बेटा, तो 4p स्क्वायर की पावर स्क्वायर दी हुई है, इसका मतलब 4p स्क्वायर को 4p स्क्वायर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी चीज है, ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पर सेम इसी तरीके से क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। अब p स्क्वायर देखो बेटा, यहाँ पे p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर कितनी हो जाएंगी, p की पावर 4। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी सेम, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगी, तो क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, q रेज टू द पावर 4। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, है ना, इजी क्वेश्चन। अब इसके फोर्थ पार्ट में मूव करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखो a की वैल्यू क्या दी हुई है, x/3, यहाँ पर भी x/3, b की वैल्यू क्या y/2, तो a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले हम लिख देते हैं, हियर a और b की वैल्यू लिखकर दिखा देंगे बेटा। हियर a इज इक्वल्स टू x/3 एंड b इज इक्वल्स टू y/2। ठीक है, मैंने यहाँ पर a की वैल्यू आपको लिखकर दिखा दी बच्चे, और आपको b की वैल्यू लिखकर दिखा दी। ठीक है जी। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर मतलब x/3 का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू यही है ना बेटा, माइनस बी स्क्वायर, b मतलब y/2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो x/3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बेटा, x/3 को x/3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी x/3 मल्टीप्लाई बाय x/3। ठीक है, ये करना है, माइनस की जगह माइनस का साइन, y/2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, y/2 को y/2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी बेटा, तो कर देते हैं। यहाँ x/3 को x/3 से करो, x को x से करोगे, बात तो वही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ऊपर x को x से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 3 को 3 से करना है, तो x को x से करोगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और 3 को 3 से करोगे 9 आ जाएगा, माइनस इसी तरीके से y को y से करोगे y स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर साइड हो जाएंगी, 2 को 2 से करोगे 4, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया बेटा, 0.0.1m माइनस 0.2n, और ब्रैकेट में 0.1m प्लस 0.2n। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू सेम दी है। देखो a की वैल्यू जो है, पहले हमारा क्या होता है, a और उसके बाद b, तो यहाँ पर पहले a की वैल्यू सेम है और बाद में b की वैल्यू सेम है। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, उसको सोल्व करके उसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके हमें आंसर देना है। ठीक है, तो पहले सबसे हम a और b की वैल्यू लिखकर दिखा देंगे। हियर a इज इक्वल्स टू 0.1m, जो पहले दिया होता है a की वैल्यू होती है, एंड b इज इक्वल्स टू 0.2n। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू लिख दी बच्चे और बी की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है 0.1 m इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 0.2 n इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि 0.1 m को 0.1 m से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसकी पावर हमें 2 दी हुई है। ठीक है जी, यहाँ माइनस की जगह माइनस का साइन, फिर 0.2 n को 0.2 n से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई है बेटा, 7th क्लास में आप ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। मैंने आपको ये चीज बताई है बच्चे कि अगर डेसिमल का साइन बीच में है, कहीं पर भी है, आप भूल जाओ कि वहां पर कहीं पे डेसिमल का साइन दिया, आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा, और m को m से करोगे क्या आएगा, m स्क्वायर आएगा। अब आप ये देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो यानी कि ये जो न्यूमेरिकल डिजिट है इसके राइट से काउंट करते हुए लेफ्ट की तरफ जाते हुए 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 डिजिट तो यहाँ दी हुई है, 1 डिजिट और हम कौन सी लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, इससे पहले डेसिमल लगेगा, क्योंकि 0.1 m स्क्वायर यहाँ पर डेसिमल लगा, इसलिए मैंने इसके पहले यहाँ पे एक 0 उतार दिया, सिंपल। फिर माइनस की जगह माइनस का साइन। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर आ गया। अब डेसिमल के बाद देख लेंगे कितनी डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, तो 2 डिजिट को काउंट करते हुए राइट से पहले डेसिमल लगाना है। तो 1 डिजिट तो ये रही, और दूसरी डेसिमल दूसरी डिजिट हम कौन सी लिख सकते हैं, 0 लिख दिया, इससे पहले डेसिमल लगा दिया और यहाँ पर एक 0 उतार दिया। तो ये आपका आ गया आंसर इसके 5th पार्ट का। बेटा मैं आपको अपनी तरफ से अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, फिर भी अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर पुट करना, मैं उसको जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब देखिए 6th पार्ट में बेटा क्या है, यहाँ पे दिया है एक a रेज़ टू द पावर 3 प्लस b रेज़ टू द पावर 3 a रेज़ टू द पावर 3 माइनस b रेज़ टू द पावर 3। सिंपल सी चीज है, यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ b क्यूब है, यहाँ भी b क्यूब है, यहाँ a प्लस b की फॉर्म में है, a माइनस b की फॉर्म में है, तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करके इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में डिमांड की हुई है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, हियर ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है ए क्यूब, एंड बी की वैल्यू बच्चे क्या है यहाँ पर बी क्यूब। ठीक है, यही वैल्यूज है ना, ये मैंने लिख दी। अब मुझे क्या करना है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है ए क्यूब, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है बी क्यूब, इसका स्क्वायर कर दो, सिंपल। अब ए क्यूब का स्क्वायर मतलब ए क्यूब को ए क्यूब से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगा दो, माइनस बी क्यूब का स्क्वायर यानी बी क्यूब को बी क्यूब से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो बेस सेम है, बीच मल्टीप्लाई के साइन है, पावर को ऐड कर दो, 3 प्लस 3 कितनी हो जाएंगी, 3 प्लस 3 कितना होता है 6, माइनस बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर को ऐड कर दो, तो बी रेज़ टू द पावर 6। आंसर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया सारे इसके। ठीक है, आंसर क्या गया, ए रेज़ टू द पावर 6 माइनस बी रेज़ टू द पावर 6। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसकी वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ ईयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को ज्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।